हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का या बहुत मस्त और झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा इस वीडियो में इन 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है ना, ये आपके सिलेबस से यूपी बोर्ड में हट चुका है, सीबीएसई बोर्ड में आपका आ सकता है। भाई देखो बात ये थी ना कि ये क्वेश्चन मेरे सामने से 2 बार गुजरा जब हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे थे। तुमने बताया कि ना बताया, तुमने चलो बता ही देते भाई, नॉलेज कभी भी आपको खराब नहीं जाता है। आगे आने वाली क्लास में आपको इसका फायदा मिलेगा। इस क्वेश्चन से आपको समझ में यहाँ पर अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, ये एक आपका टॉपिक होता था रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन ना, तो वो टॉपिक था इसमें। तो अब तो वो है नहीं, तो उसका यूज यहाँ पर किया गया है। तो बेटा ऐसे 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अपने हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट, उसी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट कह रहा है, कह रहा ऑनलाइन, ठीक, कह रहा लाइन पर विच इज इंटरनल इंटरसेक्ट ए एंड बी ऑन एक्सिस एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा भाई? देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है कि अगर कोई लाइन, ठीक, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। अगर कोई लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कट करती है, ऐसे कट कर रही होगी, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर ए कामा 0 पॉइंट पर कट करती होगी और बी पर कट करेगी 0 कामा, मतलब ये वाई एक्सिस पर पॉइंट कट करेंगे 0 कामा बी आपका हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस लाइन के इक्वेशन क्या होते थे पहले, अब तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन, लिखेंगे इक्वेशन, इसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बेटा इस कंडीशन में लाइन के इक्वेशन क्या हो जाएंगे, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल आपका 1 हो जाएगा। भाई क्या हो जाएंगे, ये आपके जो लाइन ड्रॉ करी गई है इसके इक्वेशन यहाँ पर दिए गए हैं। बेटा इसको अगर हम क्या करें, अब ये कैसे आती है भाई, ये थोड़ा सा जानने की इच्छा हो तो देखो इधर क्या हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला क्या होता है, 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है y माइनस का y1 इक्वल क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1 अपान में x2 माइनस का x1, ठीक है, आ जाएगा x माइनस का x1। बेटा ये फॉर्मूला आपका होता है। तो देखो इसको मान लो x1 y1 मान लो, इसको आप x2 और y2 मान लो। बेटा x1 y1 x2 y2 की जगह वैल्यू पुट करोगे तो आपको यही ऐसे ही बन करके आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम सॉल्व यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। जब सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, ये आपका एक्स बी प्लस क्या आ जाएगा ए वाई अपान में क्या आ जाएगा, ये आपका ए बी आ जाएगा। हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। अब ए बी का मल्टीप्लाई 1 से कर दो क्या जाएगा, एक्स बी प्लस का ए वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स बी प्लस का ए वाई माइनस का ए बी बराबर 0। ये बेटा लाइन की इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो बेटा अगर ये लाइन की इक्वेशन है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक कह रहा है कि लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन इज पी। कह रहे हैं कि अगर ये बेटा ओरिजिन हो जाएगा ना भाई, ये 0,0 आपका ओरिजिन हो जाएगा। ठीक, इससे लाइन पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमको ये एल्टीट्यूड मान ओ और पी आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो हमको ओपी दे रखा है, कह रहा है ओपी हमको पी दे रखा है, कह रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग जो गिवन दे रखा है इसको ब्लैक वाले को रख करते हैं, आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हमको दे रखा है कि लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, हमको बेटा एल्टीट्यूड की लेंथ हमको क्या दे रखी है, यहाँ पर है हमको पी दे रखी है। अच्छा पी दे रखी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर कोई लाइन यहाँ से जा रही हो और पॉइंट एल से इस लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी जाए तो उस लाइन की लेंथ कैसे निकालोगे। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम मानेंगे डिस्टेंस हमको निकालनी हो, फॉर्मूला क्या होता है, डी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस का सी
इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। आपको सर बेटा ये एल के जो पॉइंट होंगे ना, इसको हम क्या मान लेंगे, x1 और y1 मान लेंगे। ठीक, तो ये लाइन आपकी जो इक्वेशन जो बेटा ये लिखी गई है, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, प्लस का सी बराबर 0। ये आपका फॉर्मूला होता है। ये बेटा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हमको लाइन की इक्वेशन यहाँ क्या मिल गई थी, हमको इक्वेशन ये मिली थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, लाइन की आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे ओरिजिन 0,0, ठीक है। लिखेंगे कि अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस ओरिजिन 0,0 से पी पॉइंट की एल्टीट्यूड के लिए अगर फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका हो जाएगा डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डी हमको डिस्टेंस है निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी ए x1 प्लस बी y1 प्लस का सी अपान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो x1 y1 की जगह कितना यहाँ पे आपको दे रखा था, इसको ओ ले लो, ये आपका ओ हो जाएगा। तो ये 0,0 आपका हो जाएगा ना भाई। देखो ओ क्या हो जाएगा आपका, 0,0 हो जाएगा। इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है, तो ये लेंथ हमको बेटा पी दे रखी थी, ये आपका पी यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो लाइन को आप ये लिखिए, तो इसको यहाँ से हम लोग रफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, एक्स बी प्लस का ए वाई माइनस का ए बी बराबर आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम लोग। तो बेटा तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको डिस्टेंस ओपीपी दे रखी है, यहाँ पे आपका पी आ जाएगा। अच्छा ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, ए आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ध्यान देना x1 की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, आपका 0 आ जाएगा, प्लस बी आपका ऐसे लिखा रहेगा, y1 की जगह हम लोग का 0 आ जाएगा, और ये सी कितना आ जाएगा, माइनस का ए बी। भैया आपका देखो ये ए है, ये एक्स, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वाली इक्वेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब देखना सी की वैल्यू आपकी माइनस का ए बी यहाँ पे आ जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका आ जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और पी आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो आप लोग की परमिशन हो ये पार्ट यहाँ रख करके इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, फॉर्मूला आपको बताने के लिए यहाँ पर दिखाया गया था ये चीज़ें। अब देखो तो इधर सॉल्व करोगे तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये बेटा आपका पी आ जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा, आप ए को जब 0 से करोगे मल्टीप्लाई आपका 0 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का बी 0 आ जाएगा, और माइनस का ए भी रहेगा, अपार में क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, फिर देखो हमको आंसर 1/p स्क्वायर चाहिए ना, पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में आंसर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पी को ऐसा करना पड़ेगा। जब इसका करना पड़ जाएगा ये आपका पी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो 0 आपका काम खत्म हो जाएगा, तो माइनस का ए बी लिखा, तो माइनस ए बी जब बेटा स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, अपान में बेटा स्क्वायर से रूट इनका पूरा हट जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इनको अपान में कर लो, जब अपान करोगे तो ये 1 अपान का पी स्क्वायर इक्वल आपका आ जाएगा, इनको चेंज करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको अलग अलग कर लो, तो 1 अपान का पी स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपान क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। बेटा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, जो आ जाएगा 1 अपान का ए स्क्वायर प्लस 1 अपान का बी स्क्वायर, इधर 1 अपान का पी स्क्वायर। भाई देखो यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था, तो ढंग से बना देते हैं, पी स्क्वायर आपका रहेगा। ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया जाएगा। भाई देखो ये फॉर्मूला खाली यहाँ पर आपको आना चाहिए था कि जब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उस एल्टीट्यूड की लेंथ क्या हो जाती है, डी डिस्टेंस मान लो, ए x1 प्लस का बी y1 प्लस का सी बराबर सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपने हम लोग ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन हालांकि यूपी बोर्ड में नहीं आएगा, पर देखो जिन जिन बोर्ड में क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर आ सकता है, क्योंकि हमने सारे बोर्ड तो पढ़ाते नहीं है ना, मेन तो हमारा यूपी और सीबीएसई बोर्ड ही होता है। तो बेटा का आपको समझ में आ गया होगा। आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो यूपी बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं आने वाला ये वाला, क्योंकि सिलेबस से ही हट गया पूरा चीज़ें हैं। बाकी अन्य बोर्ड में क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, तो आप लोग इसको भाई क्वेश्चन बार बार आ जा रहा था, चलो बता ही देते हैं।
हालांकि 2022 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मे भी आ जाएगा, तो आप लोग इसको निपटा देंगे, छोड़ेंगे नहीं पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, द बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 24 पाई। हमको कह रहा है कोई कोन आपको दे रखा होगा ऐसे, तो कोन आपको यहाँ दे रखा है, तो कोन का जो बेस बेटा होता है वो सर्कल के फॉर्म में होता है। कोन का जो बेस आपका होता है वो सर्कुलर होता है ना बेस, तो इस बेस कैसे आपका हो जाएगा, बेस आपका सर्कुलर यहाँ पे, बेस आपका सर्कुलर यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो बेटा बेस अगर सर्कुलर है तो कह सकते हो ना कि, तो अगर इसकी ये मान लेते हैं ये ओ हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बी आ जाएगा, तो ओ बी आपकी त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और ए ओ क्या हो जाएगी, आपकी हाइट यहाँ पे हो जाएगी। तो लिखेंगे कि राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन हैविंग, हैविंग क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस ओ बी एंड हाइट, हाइट क्या आ जाएगी, एओ आ जाएगी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि बेस सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है, तो लिखेंगे बेस, द बेस सर्कमफ्रेंस, द बेस सर्कमफ्रेंस इक्वल किसके हो जाएगा, तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल हो जाएगा। तो भाई देखो हमको बेस सर्कमफ्रेंस ऑफ कौन दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 24 क्या हो जाएगा, 24 पाई हो जाएगा, इक्वल बेटा सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई, बेटा आर आपकी त्रिज्या होती है। ध्यान देना ये अगर बेटा सर्कुलर आपका होगा तो इसकी आर क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर हो जाएगी, रेडियस, तो आर यहाँ ले लेंगे। अब बेटा पाई से पाई कट जाएगा, 2 1 जा 2, कितना जाएगा, 2 जा 2 1 जा 2, 4 आ जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी बेटा, इसकी रेडियस यहाँ पर आ जाएगी, तो हमको मिल जाएगी रेडियस। हमसे क्या बोला गया है, कह रहा इफ हाइट 5 सेंटीमीटर, तो बेटा हमको एच यहाँ हाइट दे रखा है, ये हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूम ऑफ कोन। कोन का वैल्यूम सिंपल सवाल था, चलो तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, वैल्यूम ऑफ कोन, तो लिखेंगे वैल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। अब कोन का वैल्यूम आपको आना चाहिए भाई, देखो इस टाइप क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन नहीं आया था, पेपर में 4 नंबर में आया था यूपी बोर्ड में। तो कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन होगा वो लॉन्ग में दे देंगे, और 1 नंबर में कहो तो क्वेश्चन बड़ा दे दे, तो ये हमारे बोर्ड की महानता है। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका हो जाएगा, ठीक। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 ऐसे लिखा जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर लो। भाई देखो पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन पाई कटेगा तो है नहीं किसी से, तो हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पाई को पाई में ही रखे रहेंगे ऐसे। आप लोग पाई रख के सॉल्व कर लीजिएगा। पाई आप कैसे लिखा जाएगा, आर की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144 आपका हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा 7, ये आपकी कितनी जाएगी, हाइट कितनी जाएगी 5 आ जाएगी, कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 8 जा 24 आपका आ जाएगा, ठीक। कितना जाएगा 48 इंटू 5 पाई, तो इसको सॉल्व कर लो, तो 5 8 जा 40, 40 का 4 जीरो कैरी आपका 4 आ जाएगा, 5 4 20, तो आपका 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये बेटा इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू 22/7 रख करके सॉल्व कर लेना, तो पॉइंट में आपका आंसर यहाँ पर आएगा। लेकिन देखो बेटा सॉल्व नहीं है तो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, और क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा था कि पाई की वैल्यू पुट करो, तो आप लोग पाई की वैल्यू ऐसे ही छोड़ सकते हो, पाई में आपका आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इसको हम लोग यहाँ से रख कर देते हैं ताकि स्पेस हम लोग को मिल जाए। अब देखो बेटा आप लोग शायद मोड थोड़ा थोड़ा भूल रहे होगे, तो मोड क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, मोड वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड की बात करते हैं तो हमको मोड यहाँ निकालना है। तो भाई देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेंगे। मोड में इतना कुछ बनता भी नहीं है, सिंपल सा होता है। ये बेटा हम लोग क्लास इंटरवल हो जाएगा, क्लास इंटरवल। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और कॉलम कितने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। हो जाएगा 1 2 3 4, बन गए 5 कॉलम। तो हमको फ्रीक्वेंसी दे रखा है ये क्या, क्लास इंटरवल 0 से 10, फिर आपका 10 से 20, ये आपका हो जाएगा 20 से 30, ये आपका आ जाएगा 30 से 40, ये आपका आ जाएगा ये 40 से 50 आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी कितनी आपकी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 8 10 12 16, ये आपकी 4 हो जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो, अब सिंपल सी बात होती है, इसमें है, इसमें किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो लिखेंगे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 16 क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका F1 हो जाएगा। बेटा देखो, ये अगर F1 है इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये आपका F0 आ जाएगा, ये आपका F2 यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान देना, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसी के सामने हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका मॉडल क्लास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास आपका आ जाएगा, जो कि हमको दे रखा है 30 से 40 दे रखा है। ध्यान देना बेटा, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट ही आपका L यहाँ पे होती है, तो L क्या हो जाएगा आपका 30 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो बेटा, ठीक आपका इतना हो जाएगा। अब एच कैसे निकालोगे, एच को हम क्लास साइज बोलते हैं, वो क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो एच कितना आ जाएगा भाई, देखो इसमें सबका डिफरेंस 10 10 ही दे रखा है। एच कितना हो जाएगा, एच बेटा हमारा यहाँ पर 10 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड आपका होता है, आपका होता है एल प्लस F1 माइनस का F0 अपान में 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2। और तो अच्छा फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए कम पड़ गए फॉर्मूले के लिए, हमारा फॉर्मूला बेचारा कट गया। फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा L प्लस हो जाएगा F1 माइनस का F0 अपान में 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2, और पूरे के इंटू में क्या आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बेटा, वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो मोड कैसे निकालोगे बेटा, L कितना आपको आ जाएगा। और ध्यान देना, अगर मॉडल क्लास के बीच में ही आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है, बाहर आपका आंसर नहीं जाएगा, तो मॉडल क्लास के बीच में आपका आंसर यहाँ पर आएगा। तो मोड एल बेटा हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा F1 माइनस का F0। तो F1 कितना आपका हो जाएगा, F1 आपका 16 है, और F0 कितना आपका हो जाएगा 12 दे रखा है, कितना जाएगा 16 माइनस का 12 आपका आ जाएगा अपान में। अब कह रहा है 2F1, तो भाई 16 दूनी 32 आपका हो जाएगा, तो 32 16 2 जा 32 आपका हो जाएगा। तो माइनस का F0, तो F0 आपको 12 दे रखा है, तो माइनस का 12, और F2 आपको दे रखा है माइनस का 4 आपका हो जाएगा। तो हाइट कितना हो जाएगा, ये आपका 10 यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इधर हम लोग मोड लिख देंगे, मोड 30 आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस 12 16 में से 12 जाएगा 4 बचेगा, तो आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा अपान में। देखो बेटा, ये कितना आ जाएगा 12 और 4 आपका आ जाएगा 16, 16 में से जब 32, जब 32 में से जाएगा कितना चलेगा, ये 32 माइनस का 16 आपका हो जाएगा, और क्या रहेगा इधर आपका, यहाँ पर आपका H ऐसे यहाँ पर 10 रहेगा ऐसे। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर है, तो मोड कितना आपका हो जाएगा, ये बेटा 30 आपको ऐसे लिखा रहेगा, प्लस अब यहाँ कितना बचेगा, नीचे आपका हो जाएगा 4 अपान का 16 इंटू आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। ओ मैं चल रहा हूँ ना, चल रहा है, तो 4 1 जा 4 4 4 जस्ट आपका जाएगा। अब कट कर लो, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो मोड कितना आपको बता यहाँ पे आ जाएगा, तो 30 आपका ऐसा लिखा रहेगा, प्लस 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आपका आ जाएगा, ढाई हो जाएगा ना, स्क्वायर करोगे तो 32.5, ये आपका बेटा यहाँ पर मोड आ जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमसे मोड पूछा गया था। अब ध्यान देना बेटा, जो आपका आंसर आया है वो 32.5 आपका आया है,
तो ये 30 और 40 के बीच का आपका आंसर है ना, 30 और 40 के बीच का आपका आंसर आया है। जैसे क्या हो जाएगा आपका आंसर मॉडल क्लास के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और इसको यहाँ पर रफ करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को और स्पेस को बढ़ाते हुए इसको रफ करते हैं इधर ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन 5 करते हैं, पहले 5 करने के बाद थोड़ा स्पेस बच जाएगा तो 4 करेंगे आराम से। तो 4 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो 4 ही करते पहले, क्यों ही क्रम बेकार करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आ जाएगा तो धुआं धुआं आप लोग हो जाओगे। कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABCR। कह रहे हैं कि कोई आपका ट्रायंगल दे रखा है, आगे ऐड करें कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ये नहीं कह रहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल है। इसके AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं आपका यहाँ पर P हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और AC का मिड पॉइंट मान लो यहाँ पर R हो जाएगा। तो हमको AB, BC और AC के मिड पॉइंट हमको यहाँ पर दे रखे थे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3,4 आपको दे रखा है ऐसे। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8,9 आपका हो जाएगा, 8,9 हो जाएगा। और R कितना हो जाएगा, R बेटा मान लेते हैं 6,7 आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में साइड्स के मिड पॉइंट अगर आपको गिवन दे रखे हो तो आपसे कह रहा है कि इनके वर्टेक्स बताओ, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे, सी के क्या हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के हम क्या मान लेंगे, x1 कामा y मान लेंगे। बी क्या हो जाएगा, बी को मान लो x2 कामा y2 मान लो कोऑर्डिनेट्स, और सी की क्या मान लो x3 कामा y3 हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो ए यहाँ क्या लिखोगे, आपका हो जाएगा x1 कामा y1 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा x2 कामा y2 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा x3 कामा ये आपका बेटा यहाँ पर y3 आ जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे हम यूजिंग, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हमको मिड पॉइंट दे रखा है तो लिखेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला है तो हम लोग लगाएंगे, तो फॉर्मूला होता क्या है आपका, होता है x, क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होता है x1 प्लस का x2/2 आपका हो जाएगा, और y क्या होता है y1 प्लस का y2/2 आपका हो जाएगा। ये बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका यहाँ पर होता है। अब ध्यान दो, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे P इज a मिड पॉइंट ऑफ AB। बेटा P AB का मिड पॉइंट है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा x, और ये 4 आपका हो जाएगा y यहाँ पे हो जाएगा। तो इन बेटा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, x आपका ऐसे लिखा रहेगा, x कहते हैं 3 आपका आ जाएगा, 3 इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 प्लस का x2, सेम ऐसे लिखा रहेगा x1 प्लस का x2/2 आ जाएगा। बेटा ध्यान देना, अगर x1 प्लस का x2/2 लिखा है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, ये आपको आ जाएगा x1 प्लस का x2 बराबर ये बेटा आपका 6 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 यहाँ मान लो। ऐसे ही बेटा जब y वाला करोगे तो y में की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगी, इक्वल y1 प्लस का y2/2 करोगे तो y1 प्लस का y2 पूरे में y2 आपका आ जाएगा। 2 को बेटा मल्टीप्लाई कर दो तो y1 प्लस का y2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, 8 आपकी आ जाएगी। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। सिमिलरली ऐसे ही इतना आपने एक कर दिया है, ऐसे ही क्या लिखोगे फॉर R पॉइंट। बेटा अगर R पॉइंट के लिए ऐसे करोगे, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, R पॉइंट के लिए ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, अब देखो, अब इसको यहाँ से रफ कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x1, ये आपका हो जाएगा x, ये x और y आपका यहाँ पर हो जाएगा।
बेटा मिड पॉइंट हो, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, आपको पता है ना, आर एसी का मिड पॉइंट अगर है तो हम लोग बेटा आर में लगाओगे तो एक्स की कितना 6 आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, x1 प्लस का x3/2 तो आ जाएगा x1 प्लस का x3/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो x1 प्लस का x3 इक्वल आपका 2 का बेटा 6 करोगे मतलब आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा, 12। ये इक्वेशन इसको थर्ड मान लो बेटा। ऐसे ही ठीक है, y के लिए करोगे तो y इक्वल आपको हो जाएगा y1 प्लस y2/2 आपको हो जाएगा। y की वैल्यू आपको जाएगी 7 आ जाएगी, तो 7 इक्वल हो जाएगा। अब y1 ऐसे रहेगा बेटा, y2 जगह हमारा हमारा कितना लिखा है, y3 लिखा है, तो y1 y3/2 आ जाएगा। तो बेटा y1 प्लस का y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 4 मान लेंगे बेटा। P के लिए हो गया, R के लिए हो गया। इधर हम लोग क्या करते हैं, अब अगर Q की बात करते हैं तो Q में क्या हो जाएगा, फॉर Q फॉर पॉइंट Q बेटा, जब Q पॉइंट की यहाँ बात करेंगे हम लोग तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC आपका हो जाएगा। तो Q में बेटा अगर अब इसको यहाँ से रफ कर देंगे हम लोग, रफ कर देंगे ना, तो इसको मान लो ये आपका x मान लो, ये आपका y मान लो। तो बेटा इसमें अगर मिड पॉइंट ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो x प्लस का x इक्वल का हो जाएगा x1 प्लस का x2/2 आपका। ये फॉर्मूला बेटा यहाँ पर अप्लाई करोगे तो x जगह आपका 8 लिखा है, आपका 8 हो जाएगा। x1 की जगह आपका x2 लिखा है, x2 हो जाएगा, प्लस x2 की जगह आपका x3 लिखा है, आपका x3 यहाँ पर हो जाएगा बाई 2 आपका हो जाएगा। तो x2 प्लस का x3 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लो। अब देखो जब बेटा y के लिए करोगे तो y की 9 हमको दे रखी है, ये 9 लिखा है यहाँ पर, अच्छे से इसको देख लेना, 9 लिखा है। तो 9 भाई y की जगह आपका 9 हो जाएगा, और y1 प्लस y2/2 आपका होता है, y1 की जगह बेटा आपका y2 लिखा है तो y2 हो जाएगा, प्लस y3 की जगह लिखा आपका है तो y2 जगह आपका y3 तो हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा, कर लो मल्टीप्लाई। तो y2 प्लस का y3 इक्वल आपका 18 यहाँ पे आ जाएगा, इतना हो जाएगा। इसको इक्वेशन यहाँ पे बेटा हम लोग 6 मान लेंगे। अब देखो इतनी इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई है, तो इक्वेशन अब देखो हमको क्या करना है यहाँ पर है, सॉल्व करके वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, यहाँ देखो ठीक, x1 लिखा है बेटा, क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 को आपस में माइनस करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस का इक्वेशन 1। बेटा जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से जब माइनस करोगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन 3 लिख लो यहाँ पर, x1 प्लस का x3 इक्वल कितना आपका आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, x1 प्लस का x2 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा। जब माइनस करोगे तो माइनस साइन यहाँ पर लग जाएगा बेटा, सेम साइन सेम टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस में, ठीक है। और क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा x3 माइनस का x2। बेटा यहाँ देखो 6 में से कितना हो जाएगा, 6 ही रहेगा ना फिर, हाँ 6 आपका रहेगा। तो क्या जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा आपका बेटा, यहाँ पर 6 बचेगा। अगर ये 6 बचेगा इतना आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब देखो इसको इक्वेशन आगे कुछ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 7 मान लेते हैं, आपका इक्वेशन 7 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो x3 माइनस का x2 इक्वल 6 लिखा है, और यहाँ देखो कहीं पे तुम्हारा होगा, कहाँ गया इधर आपका, यहाँ देखो x3 प्लस का x2 प्लस का x3 इक्वल 16 लिखा है। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा, इसको हम x3 प्लस का x2 इक्वल हम लोग बेटा इसको यहाँ पर 16 लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारी इक्वेशन 5 यहाँ पे लिखी है, तो बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन 7 इक्वेशन 5 को जब आपस में ऐड करोगे तो वहाँ क्या आ जाएगा, लिखोगे इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 5, जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, x3 प्लस का x2 इक्वल आपका 16 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। x3 माइनस का x2 इक्वल कितना आपको आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब ऐड करोगे बेटा ये पूरा पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका, ये आपका यहाँ पर 22 आ जाएगा। भाई 16 और 6 ऐड करोगे तो 22 आपका आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा 2x3 यहाँ पे आ जाएगा। तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 अपान का 2, कर लो डिवाइड।
x3 कितना आ जाएगा, x3 हमारा यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा हमको x3 यहाँ से मिल जाएगा। तो x3 की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, इसको यहाँ लिखो कितना जाएगा 11 कामा। अब बेटा अगर y3 निकालते हैं तो बेटा x3 आपको समझ में आ गया होगा, तो उसको मतलब कर सकते स्पेस नहीं बचेगा, फिर ना सॉल्व करेंगे तो स्पेस यहाँ पर नहीं बचने वाला है, तो इसको हम यहाँ पर रख करते हैं। अब देखो इधर ऐसे ही सारी वैल्यू हम लोग यहाँ निकालेंगे, तो x3 मिल गया हमको और रफ करके दूसरी वैल्यू हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर हमको क्या क्या चाहिए, हमको y3 चाहिए, तो यहाँ देखो y1 प्लस का y3 यहाँ लिखा है, ठीक है, और कहाँ लिखा इधर है, तो हम लोग y1 को गायब करेंगे यहाँ से, और y1 कहाँ लिखा है, और बेटा y1 आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड इक्वेशन 4 को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखेंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन सेकंड करोगे, क्या जाएगा इक्वेशन 4 में से इक्वेशन सेकंड को हम लोग बेटा यहाँ माइनस करेंगे, तो क्या जाएगा, ये आपका जाएगा y1 प्लस का y3 इक्वल तुम्हारा क्या आ जाएगा 14 दे रखा है, और ये क्या आ जाएगा y1 माइनस प्लस का y2 इक्वल हमको यहाँ पर 8 दे रखा है। इनको जब बेटा माइनस करोगे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ देखो ठीक है, आ जाएगा माइनस का साइन आपका यहाँ पर लग जाएगा, तो ये सेम टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा, y1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा y3 माइनस का y2 इक्वल, भाई देखो ये कितना बचेगा 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा आपका, तो कितना जाएगा y3 माइनस y2 आपका 6 यहाँ पर ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन और कुछ मान सकते हो, इसको इक्वेशन 8 मान लो यहाँ पर, जब 8 मान लो, अब देखो y3 माइनस का y2 हमको 6 दे रखा है, और यहाँ देखो y3 प्लस का y2 हमको 18 दे रखा है, जब इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे y3 प्लस का y2 हमको 18 यहाँ दे रखा है, 18 दे रखा है, तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर 6 इक्वेशन यहाँ पर बेटा लिखी थी, इक्वेशन में 6 आपको लिखी थी। अब दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लो, जब तो हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, इक्वेशन 8 प्लस इक्वेशन 6 बेटा जब ऐड करोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, यहाँ आपकी आ जाएगी, तो जब y3 माइनस का y2 इक्वल आपको 6 दे रखा है, फिर y3 प्लस का y2 इक्वल आपको 18 दे रखा है, ऐड कर लो, जब ये बेटा ऐड करोगे तो y2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, भाई प्लस माइनस आपस में ऐड करने पर कैंसिल हो जाएगा, और y3 कितना जाएगा 2y3 आपका आ जाएगा, इनको ऐड कर लो तो 18 6 कितना आपको आ जाएगा बेटा 24 आपका आ जाएगा, 18 और 6 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 ऐसे लिखा जाएगा। तो जब y3 कितना बेटा यहाँ पे आपका आ जाएगा, y3 आपका 24 अपान 2 करोगे 12 आपका आ जाएगा, तो y3 कितना मिल जाएगा, y3 हमको यहाँ पर 12 मिल जाएगा। तो बेटा ये y3 कितना हमको मिल गया है, 12 मिल गया है, ठीक बेटा। अब ऐसे देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ही हम x2 y2 x1 y1 हम निकाल सकते हैं, कहो तो निकाल देते हैं, चलो b1, लेकिन एक आप निकालोगे, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। ये क्या हो जाएगा, हमने x3 y3 यहाँ निकाल लिया है। अब जो बेटा हमको यहाँ पर इन्हीं इक्वेशन से माइनस करके यहाँ पर निकालेंगे, हमको क्या चाहिए, हमको x2 चाहिए, बेटा x2 तुम्हें कहाँ मिल जाएगा, तो भाई देखो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी, एक इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर एक x2 यहाँ लिखा गया है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका x2 x1 कहाँ लिखा है, x1 लिखते हैं, x1 इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ देखो ठीक, x2 प्लस का x3 और x1 प्लस का x2, तो इनको जब माइनस करोगे क्या हो जाएगा, x2 कट जाएगा और x1 और आपका x3 मिल जाएगा, इनसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो सर तो बात करते हैं, देखो बेटा इसमें क्या क्या करना है, देखो क्या करेंगे, अगर हम क्या करें बेटा कि इक्वेशन 5 को इक्वेशन 1 से माइनस करें तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 1, बड़ा 5 क्या दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पर है x2 प्लस का x3 इक्वल 16 आपको दे रखा है, ठीक, और x1 कितना हमको, ये इक्वेशन 1 आपको दे रखा है x2 प्लस का x1 इक्वल हमको 6 यहाँ दे रखा है। जब बेटा माइनस करोगे तो क्या जाएगा, माइनस माइनस साइन यहाँ पर हम लोग का लग जाएगा। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, सेम टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा भाई, देखो ये कितना तुम्हारा बचेगा, ये आपका आ जाएगा x3 माइनस का x1 यहाँ पे आपका आ जाएगा, लेकिन फिर से वही जाएगा ना, ये नहीं करना है सर को, एक मिनट बताते भी आगे कैसे करना है।
हमको ये पॉइंट इतना यहाँ पर मिल चुका है। अब देखो y1 वाला भी हो चुका था और इधर वाला क्या बचा हुआ है। अब इधर हमको यह सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो बेटा एक पॉइंट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमको x2 चाहिए, तो x2 हमको यहाँ बचाना है, तो x1 यहाँ पर है, x1 यहाँ पर है। हाँ, इनको ले लो, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, x1 कट जाएगा और x2 कितना बचेगा आपका यहाँ बेटा, यहाँ कितना जाएगा, x2 में से x3 माइनस कर देंगे, तो क्या आपका आ जाएगा यहाँ पर x2 माइनस का x3 हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को इसको ले लेंगे। इस बार हमको क्या साफ करना यहाँ रहेगा, हमको यहाँ पर x2 चाहिए, तो x3 यहाँ से हम लोग गायब कर देंगे। सेम ऐसे रहेगा, फिर से वही करना पड़ेगा बेटा, काम तो वही रहेगा। देखो कैसे करते हैं इसको, है आ जाएगा, या आ जाएगा x1 प्लस का x2 इक्वल आपका 6 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x1 प्लस का x3 इक्वल आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा। और ध्यान देना, एक बात बताओ, हमको जब x3 की वैल्यू मिल गई है तो हम क्यों ना वैल्यू पुट कर लेना, हम इतना दिमाग काहे लगा रहे हैं भाई। देखो इधर हमको x3 की वैल्यू मिल गई है, तो बेटा x3 की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो x1 हमको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। क्या हम भी फालतू दिमाग लगा रहे थे। देखो आपका हो गया सारा, क्या जाएगा, देखो इधर x1 प्लस का x3 इक्वल आपका 12 हो जाएगा ना। अगर x3 की वैल्यू आपकी 11 रखी गई है, बेटा 11 यहाँ रख दो x3 की जगह, x1 प्लस कितना आ जाएगा, x3 का आपका 11 यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आपकी मिल जाएगी यहाँ पर। बेटा ध्यान देना, अगर x1 आपका 1 है और x1 प्लस का x2 हमको 6 दे रखा है, क्या दे रखा है, x1 प्लस का x2 बेटा इक्वल हमको 6 दे रखा है। x1 अगर बेटा यहाँ 1 है तो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, x2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपकी 5 आ जाएगी। 6 में से बन जाएगा 5 बचेगा, तो बेटा हमको x1 और x2 मिल जाएगा। ऐसे ही देखो, ऐसे हमको तीनों यहाँ मिल गए हैं। अब ध्यान देना, अगर y3 आपका 12 है, y3 आपका 12 है, बेटा y3 की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आपको y1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो हमको क्या दे रखा है, y1 प्लस का, हम फालतू दिमाग लगाते, y1 प्लस का y3 इक्वल का आपको 12 यहाँ दे रखा है। ठीक बेटा, और y3 हमको ये 14 दे रखा है और y3 की वैल्यू 12 हमको दे रखी है, तो y3 यहाँ 12 आ जाएगा प्लस का y1 इक्वल आपका 14 यहाँ आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस का 14 माइनस का 2 कर लो, तो आपका 2 आ जाएगा। y1 कितना मिल गया, y1 हमको यहाँ पर 2 मिल गया, y1 हमको 2 मिल जाएगा। अब देखो बेटा y1 हमारा 2 है, ध्यान देना, y2 प्लस का y3 हमको 18 दे रखा है, क्या हो जाएगा, y2 प्लस का y3 हमको बेटा यहाँ पर 18 दे रखा है, 18 हमारा हो जाएगा। ठीक, अब बेटा y3 की वैल्यू हमारी 12 हमारी आई है, तो y3 हमारा यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो ये आपका 18 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का y2, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y2 की वैल्यू 6 यहाँ पे आ जाएगी। सारी वैल्यू आ गई यहाँ पर, हम फालतू दिमाग लगा रहे थे, सिंपल सा सवाल था। तो x1 कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, y1 कितना मिल जाएगा, कि बेटा आपका यहाँ पर 2 मिल जाएगा, x2 कितना मिल जाएगा बेटा आपका 5 मिल जाएगा, और y2 हमको बेटा यहाँ पर 6 मिल जाएगा। सारी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं, हम फालतू दिमाग लगा रहे थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ जाएगा, धुआं हो जाओगे, गारंटी के साथ है। अगर पहले कभी क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं किया है दोस्तों, इसको क्वेश्चन को दोबारा देखना अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ पर हालांकि समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कर लेना इसको एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, इसको हम लोग रफ करते हैं। थोड़ा मैं भी डाउट में आ गया था, क्योंकि भाई बहुत पहले क्वेश्चन लगाया था, अब आ जाके सॉल्व कर रहा था, तो इंस्टेंट दिमाग इतना काम नहीं करता, लेकिन तुरंत काम कर गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी रफ करते हैं। भाई सिंपल था, इसमें सिर्फ आपको इसने क्या कराई, खाली बस है कैलकुलेशन, खाली बस थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की। बेटा क्वेश्चन नंबर इसको रफ करते, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बस ज़्यादा रखें, पूरा रफ हो जाएगा फिर। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, और बिल्कुल क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। कह रहा है आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे करके मान लो, अगर ट्रायंगल आपको दे रखा हो, ये आपका पी हो जाएगा, और ये साइड का हो जाएगी एस टी, और आपका हो जाएगा क्यू और आर। ऐसे ट्रायंगल आपको दे रखा हो, और गिवन आपको क्या दे रखा है, कह रहा है कि पी एस अपान का
एस क्यू इक्वल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी टी अपान का पी टी अपान का टी आर ना, पी टी अपान का टी आर। ओके, इधर रखा है, इतनी ये गिवन दे रखा आपको है, और कह रहा है कि अगर एंगल पी एस टी ये वाला एंगल इक्वल किसके आ जाएगा, पी आर क्यू, इसके दे रखा हो, पी आर क्यू के दे रखा हो। ये दो चीज बेटा आपको गिवन दे रखी है, आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन दे रखा हो, तो आपसे कह रहा है कि दिखाओ कि ट्रायंगल पी क्यू आर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका हो जाएगा। इट मींस कह रहा है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल Q बराबर एंगल R दिखा दो, और क्या दिखा दो कि पी क्यू बराबर का पी आर। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही तो क्वालिटी होती है कि आमने सामने की अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल आपके होते हैं। फिर क्या आ जाएगा, इतना हमको प्रूव करना है। भाई देखो मेरी बात सुनो, ये हमको गिवन दे रखा है, भाई ये तो क्या कहता है, इफ पी एस अपान का एस क्यू इक्वल आपका अगर पी टी अपान का पी आर दे रखा है, देन तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एस टी पैरेलल क्यू आर आपकी हो जाएगी। भाई बाई थेल्स थ्योरम यही कहता है ना, अगर ट्रायंगल में एक साइड के पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करी जाती है, अगर वो थर्ड लाइन के होती है, सेकंड लाइन की होती है पैरेलल, तो अगर ये थर्ड लाइन पे टच करती है तो क्या हो जाएगा, इनके रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तुमको अगर रेशियो बेटा इक्वल दे रखा है, तुम इसका उल्टा बोलेंगे ना कि जब अगर रेशियो इक्वल है तो क्या हो जाएगी, एस टी पैरेलल आपका क्यू आर हो जाएगा। अगर पैरेलल है बेटा, इसको मान लो एंगल 1, ठीक, और इनको मान लो एंगल 2, ये आपका एंगल 3 हो जाएगा। अगर पैरेलल है तो क्या हम लोग क्या लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर का एंगल 3, ये हमको गिवन दे रखा है, ये गिवन दे रखा है, ठीक। और हम जानते क्या हैं कि एंगल 1 बराबर का एंगल 2 आ जाएगा, क्या लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग आपका एंगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, टू अगर लाइन पैरेलल हो, थर्ड कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, तो ये वाला एंगल इनके बराबर होता है ना, उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सेम यहाँ क्या आ जाएगा, आपका एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ठीक, एंगल 1 इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, मानोगे, इतना मान लोगे, यहाँ क्या लिख लोगे, बाई थेल्स थ्योरम, ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तुम क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3 आ जाएगा। भाई कैसे आ जाएगा, देखो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल आपका एंगल 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर, तो 3 2 के बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इधर, तो Q बराबर एंगल R आपका हो जाएगा। तो चाहो तुम यहाँ क्या लिख सकते हो, अगर ये बराबर है देन क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर किसके आ जाएगा, पी आर के आ जाएगा। अगर पी क्यू पी आर के बराबर है तो क्या बोलोगे, दोनों प्रॉपर्टी क्या होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपका यहाँ पर ऐसे प्रूफ हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो, अगर ये वीडियो को अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। और हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हमको माइंड मेकअप तो डेवलप हो रहा है फर्स्ट ईयर के मैथ के लिए, आप लोग थोड़ा सा कैपेबल हो जाओगे ना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।